है। अभी आप अपने को पहचान नहीं पा रही। संतुष्टता कैसे, क्या संतुष्टता है? माया का प्रभाव इधर ही जो अभी जीवन व्यतीत है उसी में अच्छा लग रहा है, उसी में। ये तो सबको अच्छा लग रहा है, इसे संतुष्टता थोड़ी कहते हैं, इसे तो अज्ञानता कहते हैं। जो जहां है वो सबको अच्छा लग रहा है, ये कोई खास बात नहीं है। खास बात, संतोष शब्द भागवतिक है। बिनु संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपने नाही। संतोष का मतलब समस्त कामनाओं का त्यागी। संतोष का मतलब भगवदानंद में तृप्त, जाहि न चाही कबों कछु, तुम सन साज सने बसो निरंतर तासुर सोर और निजगे। हम शब्दों का ही तो उत्तर देंगे। अगर आप शब्दों का प्रयोग करेंगे संतोष, तो संतोष बहुत बड़ी भागवतिक स्थिति है। और अगर ये बात आप कहती हैं तो फिर हर जीव जहां है वहां मगन है। अगर उससे कहा जाए कि आप क्या चाहिए आपको, तो जहां है वहीं से वो मांगेगा कि अमुक अमुक वस्तु की कमी है, यही हमें दो। मतलब जो जहां है वो उसे त्याग कर भगवदानंद नहीं मांगेगा, वो वही आनंद की अनुभूति करता है। ये तो जन साधारण की बात है। वहां से निकल के महाराज जी अध्यात्म में कैसे रुचि हो? नाम जप, अगर नाम जप है तो धीरे धीरे आपका ज्ञान नष्ट होता जाएगा, हृदय में एक विरहाग्नि जगेगी, और फिर ये जो तांडव मचेगा माया का वो सब नष्ट हो जाएगा और भगवदानंद में प्रवेश हो जाएगा। अभी एक बार युद्ध होगा भयंकर, महाभारत से भी बढ़कर। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अभी तो सब सोए हुए हैं। जैसे हम किसी के बंधन में पड़े हो, वो देख रहा बंधा पड़ा है तो वो अपनी ताकत थोड़ी दिखाता है। जब बंधन मुक्त होना चाहते तब वो अपनी ताकत दिखाएगा। तो अभी काम क्रोध कोई ताकत थोड़ी दिखा रहे हैं। जहां मारा थप्पड़ वहीं गिरे पड़े हो तो अपनी ताकत क्या दिखावे? ताकत वो जब मारे और गिरो ना, और फिर नाम जप कर, तब वो अपनी ताकत, तब लगता है हो भगवान ही बचा सकते, नहीं तो इतनी बुरी दशा हृदय की कर देते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर कि ऐसा लगता है इतना गंदा तो हम पहले नहीं थे। तब उस पर विजय प्राप्त की जाती है। अभी तो बहुत प्रारंभिक स्थिति भी नहीं आई है। तो ये कोई संतोष, मतलब ये कोई भागवतिक नहीं है, ये कोई भागवतिक नहीं। नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो और अपने बड़े जनों की सेवा में रहो, उनकी आज्ञा में रहो। धीरे धीरे भागवती की स्थिति बढ़ने लगेगी। गुरुदेव कहते हैं हम आपकी तरफ देखते हैं, मैं अगर सखा भाव से देखता हूँ तो कभी आपको पिता की तरह किसी को डांटते देखता हूँ। जब पिता की तरह देखता हूँ तो आप गुरु की तरह शिक्षा देते नजर आते। जब गुरु भाव से देखता हूँ तो साक्षात श्री कृष्ण नजर आते। अब भाव है आपका, समझ नहीं आती कि किस तरफ चले आप। जिधर देखते हैं आप उधर आप ही खड़े नजर आते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम दे दे, तुम ही मेरे सब कुछ हो। बस यही भाव कर लिया जाए तो अच्छा हो जाएगा। तारन कुमार जी, राधे राधे प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जब भी नाम जप करता हूँ तो पिछले बुरे कर्म बहुत परेशान करते हैं। अभी हमने चर्चा की ना। हाँ जी, वो सब कुछ दिखा देते हैं महाराज जी। हाँ, वो डिलीट होने के लिए आते हैं। तुम डरो मत, नाम जप और बढ़ाओ, वो धीरे धीरे सब डिलीट हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। जो हमारा पूर्व में लिखा पड़ी है ना कर्मों की, वो सब अंदर ही बैठी हुई। मन एक ऐसा चिप है जिसमें लाखों करोड़ों अनंतों जन्मों का पूरा वीडियो रखा हुआ है। चित्रगुप्त जी मैं चित्र सहित रखते हैं, देखो भजन करो तो तुमने जो किया पूरा चित्र सहित आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो चित्रगुप्त जी पूरा चित्र सहित मन रूपी चिप में भरा है, अब पूरी डिलीट होनी है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पूरा का पूरा मन को निर्मल करना है। तो इसीलिए प्रयास प्रयत्न अपना और कृपा ठाकुर जी की, खूब नाम जप करो। धीरे धीरे एक एक मैसेज डिलीट होता है। इसमें सब एक साथ डिलीट होने वाला सिस्टम नहीं है। मन में एक साथ डिलीट नहीं। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिर पर होत निशान। सहत सहत बाढ़े भगत गृह तन गुर हितगार। धीरे 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 अभ्यास करते रहो और सहते रहो, ये सब डिलीट होते चले जाएंगे, धीरे धीरे होते जाएंगे। काम क्रोध कभी कभी बहुत हावी हो जाते हैं और बार बार गिराने लगते। अभी आपको पहले बताया नहीं आपको कि जब तक थप्पड़ खाते रहो तब तक तो समझ में रहेगा मैं तो पिट ही रहा है, और जब आप पिट करके आगे बढ़ना चाहोगे तब वो असली स्वरूप अपना दिखाते हैं। तभी कहा ना कि फिर तो लगता है जब भजन नहीं करता था तो अच्छा था, भजन जब से कर रहा हूं तब तो और गंदगी बढ़ नहीं रही, वो अंदर से निकल रही, वो परास्त हो रहे हैं। वो धीरे धीरे आपके हृदय को खाली करेंगे। अब नाम भगवान अंदर गए ना, वो सब मंगल कर देंगे। खूब नाम जप। सार्थक शर्मा जी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, प्रभु जिन भक्तों ने आपको मानसिक रूप से गुरु मान रखा है, उन्हें कैसे पता चलेगा कि आपने उन्हें स्वीकार किया है या नहीं? तुम्हारे हृदय में ही गुरु बैठे हुए हैं। तुम्हारे मन में जब आया कि मैं इनको गुरु बनाऊं तो उन्हीं के द्वारा दिया हुआ है। तो उनको पता चलने की क्या, तुम्हें पता बाद में चला, उनको पहले चला है।
हमारी बात समझ रहे हो? तुम्हारे मन में आया कि मैं इनको गुरु बना रहा हूं, तो मन में कहां से आया? उन्होंने ही दिया। इंद्रियाणाम मनश्शास्मी, इंद्रियों में मन भगवान है और भगवान ही गुरु है, कोई मनुष्य गुरु नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता। ये सब नाशवान शरीर है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएंगे। गुरु था, गुरु है, गुरु रहेगा। तो गुरु तत्व है, ये शरीर बदलते रहेंगे, शरीर बदलते रहेंगे, वो तत्व वहीं विराजमान रहता है। आज इस मुंह से बोल रहा है, कल किसी और मुंह से बोलने लगेगा। गुरु तत्व कभी थोड़ी जाता है। संसार में गुरु तत्व बना ही रहता है जगत कल्याण के लिए। रूप बदलते रहते हैं, समय समय पर ऑफिस बदलती रहती है। ये गुरु की ऑफिस है। आज इस ऑफिस में बैठ के बोल रहे, कल किसी और ऑफिस में बैठ के बोलेंगे। पहचानते रहो अपनी गुरु की वाणी। गुरु ही बोल रहा है, दूसरा कोई नहीं बोल रहा है। प्रभु पूर्ण समर्पण कैसे हो गुरु के प्रति? गुरु के ऊपर छोड़ दो। हम ऐसे किए हैं, पूरा उठा वो लेंगे। समर्पण की तैयारी हम करें, समर्पण वो कर लेंगे, उन्हीं के ऊपर छोड़ दो। आप बस उनकी भविष्य की चिंता ना करूं फिर? भविष्य की चिंता करने का मतलब है गुरु शरणागति में कलंक। हमारा वर्तमान केवल गुरु आज्ञा में जाना चाहिए, भविष्य तो बड़ा मंगलमय होगा। वर्तमान यदि राधा राधा जा रहा है तो भूत भी पावन हो गया, भविष्य भी पावन हो गया। और वर्तमान के केवल 1 मिनट को तुम्हें संभालना है, हर मिनट को संभालना है। मतलब 1 मिनट, वर्तमान का मिनट राधा राधा राधा। अब ये 1 मिनट तुम्हारा भूत हो गया, जो अगला मिनट आया तो ये भूत हो गया ना, पावन हो गया। अब हम आगे 1 मिनट खाली नहीं जाने देंगे, तो हमारा भविष्य भी परम मंगलमय हो गया। हम वर्तमान को संभाले तो भूत और भविष्य सब मंगल होता चला जाएगा। महाराज जी, हरिवंश धर्म क्या है? हरिवंश धर्म पूछ रहे हैं। प्रेम, हा हरि राधा व वृंदावन सा सहचरी। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम का प्रेम ही हरिवंश धर्म है। प्रिया प्रीतम का प्रेम धर्म ही हरिवंश धर्म है। समझ पा रहे? जी महाराज। वंदना शर्मा जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो अच्छे लोग होते हैं वो हमें जल्दी छोड़कर क्यों चले जाते हैं? जो गंदे व्यवहार आचरण सोच वाले होते हैं। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। जितनी आयु है उतनी आयु रहती है, सबकी आयु रहती है। पर महाराज जी, जो गंदे आचरण करते हैं, ईर्ष्या करते हैं दूसरों से, उनको कभी कोई कष्ट नहीं आता? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है। वो अपने लोगों के सानिध्य में ऐसा नहीं आया इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अच्छे कर्म करने वाले या बुरे कर्म करने वाले, तो दोनों को अपने अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। कुछ यहाँ भोगने को मिलता है, कुछ नरक में भोगने को मिलता है। हम लोग जो कर्म करते हैं तो समाज में तत्कालिक परिणाम नहीं दिखाई देता, लेकिन उसको दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कुछ यहाँ कुछ नरक में भोगना तो पड़ता है, ऐसा नहीं कि ना भोगना पड़े। और जिसकी जितनी आयु है वो उतना ही रहेगा। अपना काम किया और चल दिया। तो ऐसा सिद्धांत कोई शास्त्री नहीं हो, तो अपने मन की बातें हैं ये। जी महाराज जी, वर्ष वर्ष से आपके प्रति लगाव बढ़ता जा रहा था। 16 तारीख को बनारस से चला, रात को मैंने बाबा विश्वनाथ से कहा कि मुझे बाबा जी का, स्वामी महाराज जी का दर्शन करा दीजिएगा। कल रात को मुझे लगा कि नहीं बेटा, तुमको दर्शन जरूर अवश्य होगा। आपके दर्शन वर्ष वर्ष मानते मानते इस स्थिति में पहुंचा कि महाराज 1 वर्ष में आपका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। बाबा विश्वनाथ की कृपा। वही, हाँ, उन्हीं का दास हूं, उन्हीं का कृपा से सब कुछ है हमारे पास। जो कुछ भी है शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, ये भगवान विश्वनाथ जी की कृपा से है। काशी के घाटों में पड़ा रहता था, उन्होंने कृपा करके वृंदावन भेजा। उन्होंने सब जो भी है ये मूल विश्वनाथ जी हैं। तो विश्वनाथ जी से कहोगे तो आपको मिला ही देंगे। बाबा थोड़ा सा जैसे मंदिर में तुलसी पूजा होती है, तुलसी को हम पूजा करते हैं, वो करते हैं। ठाकुर जी की पूजा में भी देते हैं, भोग लगाता हूँ तो देता हूँ। अब मंदिर में जब भोग देने जाते हैं तो तुलसी की माला होती है बाबा, तो जो माला वहां से मंदिर से मिलती है, लोग देखता हूँ हाथों में पहनते हैं। हाँ, उससे गिरता, हाँ, अपराध है। अपराध बच्चा नहीं करना चाहिए, उसको वस्त्र में लेना चाहिए और संभाल के। तो किसी को बोलते तो आदमी क्रोधित होता है। परदेसी टूरिस्ट लेकर निकलते हैं तो ये ना, मतलब क्रोधित होता है। वो उनके वो जो लेने आए थे ना पुण्य, वो और गंवा जाते हैं, पाप लेके जाते हैं।